कैरेबियन सागर में एक आइलैंड है, जमैका। ये जमीन वाइब्रेंट हरे रंग से धड़कती है, चमकीले नीले रंग से और अपनी ही एक रिदम से। पहाड़ कोस्टलाइन से ऊपर उठते हैं, उनकी चोटियां कोहरे में लिपटी हुई हैं। हवा में ट्रॉपिकल फूलों की मीठी महक है और समुद्र की हमेशा मौजूद आवाज है। जमैका नेचुरल ब्यूटी और गहरी कल्चर का एक मंदिर है। हमारे साथ जुड़िए जब हम इसकी सोल को एक्सप्लोर करेंगे। ये आइलैंड म्यूजिक से जिंदा है, एक ऐसी धड़कन जो पूरी दुनिया में गूंजती है। लेकिन धुनों से परे नेचर ने एक मास्टरपीस बनाया है। माउंटेन्सों की चोटियों से छिपी हुई खाड़ियों तक हम अनजाने रास्तों पर चलेंगे। हम शांत कोने और सीक्रेट जगहें ढूंढेंगे, आइलैंड के अनछुए दिल को खोजते हुए। शांत खूबसूरती देखिए, ब्लू माउंटेन्स पर सनराइज, जंगल में गहरे झरने और सफेद रेत वाले साफ सुथरे बीच। जमैका में रहस्य छिपे हैं, जैसे चमकीले लैगून और अनछुआ जंगली इलाका। ये एक ऐसी जमीन है जो आपको इनवाइट करती है रिलैक्स करने और मौजूद रहने के लिए। उन लोगों से मिलिए जिनकी वार्मथ कैरेबियन सूरज जितनी ही है। उनकी कहानियां सुनिए, उनके रिदम शेयर कीजिए। ये सिर्फ एक टूर नहीं है, ये एक इमर्शन है, एक खास जमैकन स्पिरिट में। हम छिपे हुए रत्न खोजेंगे और इस शानदार आइलैंड की एंड्योरिंग सोल को सेलिब्रेट करेंगे। जमैका रिदम है, नेचर है और कभी न खत्म होने वाली वंडर है। चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। कैरेबियन के दिल में आपका स्वागत है। हमारा सफर शुरू होता है ब्लू माउंटेन्स की ऊंचाइयों से। सूरज उगने से पहले हम ठंडी और पतली हवा में ऊपर चढ़ते हैं। चारों तरफ सन्नाटा और कॉफी के पेड़ों से होकर आती हवा की सरसराहट। दुनिया शांत है, यह आइलैंड आसमान को छू रहा है। हम पहली किरण का इंतजार करते हैं, उम्मीद बढ़ती जाती है। पूर्वी क्षितिज चमकता है, नारंगी रंग रात को धकेल रहा है। तारे धुंधले हो जाते हैं जैसे जैसे नीचे की घाटियों में कोहरा छा जाता है। चोटियां चमकते आसमान के सामने सिलुएट्स की तरह उफिलती हैं। रंग पे सेक्टल से बदलते हैं और लाल और सुनहरे हो जाते हैं, एक रोज की मास्टरपीस। सूरज चोटियों के ऊपर से निकलता है, गोल्डन लाइट को पूरे लैंडस्केप पर बिखेरते हुए। नीचे के बादल रोशन हो जाते हैं, कोहरा एमरल्ड ढलानों को दिखाने के लिए घूमता है। पैनोरामिक नजारा सांस रोक देने वाला है, जो क्वाइटी ला देता है। पहली किरणों की गर्मी महसूस करें, ताजी माउंटेन्सी हवा में सांस लें। रुकें और ग्रैंडर को अपनी इंद्रियों में फिल्सने दें। शब्दों की जरूरत नहीं है, बस सोच और जमैका की शुद्ध ब्यूटीफुलता से कनेक्शन। ये आइलैंड की शांत आत्मा है, जो एक नए दिन की कोमल रोशनी में प्रकट होती है। ब्लू माउंटेन्स में सूर्योदय एक ऐसी याद है जो दिल में बस जाती है। प्रकृति की कला विस्मय और क्वाइटी लाती है। यहाँ दिन विस्मय के साथ शुरू होता है और हमारा एडवेंचर जारी रहता है। माउंटेन्सों से हम जमैका के हरे फिल से इनूनी हिस्सों में उतरते हैं। नदियां और झरने दुनिया से छिपी पुरानी चूना पत्थर की चट्टानों से होकर अपना रास्ता बनाते हैं। हवा घनी है, कीड़ों और पक्षियों की साउंडों से जिंदा है। सूरज की रोशनी जंगल के फर्श पर गिरती है जब हम रीच फॉल्स की तलाश करते हैं। यह सिर्फ एक झरना नहीं है, बल्कि चिकनी चट्टानों पर बहते झरनों की एक सीरीज है। पानी क्लियर फिरोजी है, जो प्राकृतिक जकूजी में पूल बनाते हैं और काई वाली चट्टानों के चारों ओर बहते हैं। ये गति और जीवन का एक अभयारण्य है, जो आपको धीमा होने और सुनने के लिए आमंत्रित करता है। मुख्य झरनों से परे छिपे हुए चैम्बर और पानी के नीचे की सुरंगें इंतजार कर रही हैं। एक लोकल गाइड के साथ हम पानी के एक पर्दे से होकर गुजरते हैं। रैबिट होल में, एक एकांत गुफा में। अंदर रोशनी पानी पर नाचती है, एक जादुई दुनिया बनाती है। ये भीड़ से दूर शुद्ध खोज का एक पल है। नदी जमैका की आत्मा है, ताजगी और शांत ब्यूटीफुलता का एक स्रोत। ये झरने आपको द्वीप की लय के साथ गहराई से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। यहाँ जंगल के दिल में जमैका की कोमल शक्ति सामने आती है। यह क्वाइटी के लिए प्रकृति का निमंत्रण है। हम पश्चिम की ओर नेग्रिल जाते हैं, जहाँ जमैका का कैरेक्टर बदल जाता है। 7 माइल बीच पर नरम रेत दूर तक स्प्रेड्जी है, जो फैरोजी पानी से मिलती है। यहाँ सब कुछ बहुत आराम से चलता है। लहरें किनारे को धीरे से टचती हैं। ताड़ के पेड़ हवा में झूलते हैं। मछली पकड़ने वाली नावें किनारे पर खड़ी रहती हैं और हवा में रेक का संगीत तैरता रहता है। यहाँ की जिंदगी सन से फिल्सी और आसान है। वक्त की कोई जल्दी नहीं है। लेकिन नेग्रिल का एक और रूप भी है। वेस्ट एंड के लाइमस्टोन क्लिफ्स। तट अचानक ऊपर उठता है, लहरें पुरानी चट्टानों से टकनाइटी हैं। सदियों से समुद्र की ताकत ने गुफाओं और कोव्स को तराशा है। यह जगह अपनी वाइल्ड ब्यूटी और ताकत के लिए जानी जाती है। जैसे ही सूरज ढलता है, हम क्लिफ्स के ऊपर बने रिक्स कैफे पहुंचते हैं। लोकल डाइवर्स यहाँ इकट्ठा होते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं और फिर गहरे नीले पानी में छलांग लगाते हैं। ये हिम्मत और परंपरा का नजारा है, जो रंगीन आसमान में दिखाई देता है। सूरज पानी को टचता है, आसमान को लाल नारंगी रंगों से रंग देता है। नेग्रिल का यह शानदार अंत नेचर और स्पिरिट का सेलिब्रेशन है।
यहाँ जमीन और समुद्र एक यादगार तालमेल में मिलते हैं। दिन ओ और तालियों के साथ खत्म होता है। यह जमैका का वाइल्ड किनारा है और हमारा सफर जारी है। हम ईस्ट में पोर्ट एंटोनियो की तरफ जाते हैं, जो जमैका के कोस्ट पर एक ज्यूल है। यह जमैका का एक शांत और प्रिजर्व्ड कोना है, जो एक यूनिक एस्केप देता है। मैजेस्टिक माउंटेन्सों और वेलकमिंग सी के बीच आराम से बसा हुआ यह रीजन अपने ऑथेंटिक चार्म और कैरेक्टर से मजबूती से जुड़ा हुआ है। यहाँ लाइफ धीरे धीरे अपनी पेस पर चलती है, सूरज की रिदम और टाइड के फ्लो से फेथफुली गाइड होती है। कोस्टल रोड्स हरे फिल से माउंटेन्सियों से होकर घुमावदार और मुड़ी हुई हैं, कैरिबियन के डीप ब्लू वाटर में ड्रामेटिकली डूबती हुई। ये जमैका बड़े बड़े रिसोर्ट्स से डिफाइन नहीं होता है, बल्कि ये छिपी हुई कोव्स और पिक्चरस्क फिशिंग विलेजेस की जगह है। मछुआरे लगन से अपने जाल ठीक करते हैं, अगली जर्नी के लिए तैयार होते हैं, जबकि उनकी कलरफुल बोट्स दिन की मछली पकड़ने के लिए समुद्र में सरकती है। हल्की हवा नमक के स्वाद और ट्रॉपिकल फूलों की मीठी खुशबू से फिल्सपुर है। ब्लू लैगून निस्संदेह इस रीजन का क्राउन ज्वेल है, एक हिप्नोटाइजिंगली डीप पूल जो लगातार फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स और सॉल्ट वाटर दोनों से फीड होता है। इसका क्रिस्टल क्लियर वाटर मैजिकली शेड्स बदलता है, वाइब्रेंट टर्किश से डीप सैफायर तक। ये सब डेंस और हरे फिल से वेजिटेशन से क्वाइटी से घिरा हुआ है। यहाँ फ्लाउट करने से एक गहरी क्वाइटी और सुकून मिलता है, नेचर की ब्यूटी के जेंटल एम्ब्रेस में पूरी तरह डूबे हुए। पोर्ट एंटोनियो अभी भी एक वेल केप्ट सीक्रेट है, जमैका की एक रेयर झलक पेश करता है, जैसा कि दुनिया ने इसे पूरी तरह से डिस्कवर करने से पहले था। यहाँ आइलैंड का एनच्ड हार्ट धैर्य से इंतजार कर रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो शांत, अजूबा और ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं। ये सच में जमैका की सेरीन सोल है, जो इसे ढूंढने वालों के लिए धीरे और क्वाइटी से रिवील होती है। हम शांत कोस्ट्स को पीछे छोड़ते हैं, शांत बीचेस और वेव्स की मधुर आवाज दूर फेडिंग हो जाती है, और हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं, जमैका के वाइब्रेंट और धड़कते हुए हार्ट की तरफ। हम आइलैंड के इनूनी हिस्से में जाते हैं, कोस्टल क्वालिटी को पीछे छोड़कर उस बस्लिंग एनर्जी की तरफ जो हमारा इंतजार कर रही है। हम किंगस्टन पहुंचते हैं। स्प्रेड्सा हुआ शहर हमारे सामने खुल जाता है, मजेस्टिक माउंटेन्स के सामने एक कंक्रीट और कलर का टेपेस्ट्री। ये आइलैंड की कैपिटल है, गवर्नमेंट, कॉमर्स और कल्चर का सेंटर। ये वो जगह है जहां जमैका का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ मिलते हैं। इमेंस एनर्जी, क्रिएटिविटी और सोल का एक शहर। किंगस्टन एक यूनिक रिदम के साथ पल्सेटिंग है, साइट्स, साउंड्स और एक्सपीरियंसेस का एक वाइब्रेंट मिक्स जो सेंसेस को कैप्टिवेट करता है। ये एक स्प्रेड्सा हुआ अर्बन लैंडस्केप है, सदियों से शहर की ग्रोथ और एवोल्यूशन का टेस्टमेंट। ब्लू माउंटेन्स के ड्रामेटिक बैकड्रॉप से घिरा हुआ ये मैजेस्टिक पीक्स अर्बन स्प्रॉल के साथ एक स्टनिंग कंट्रास्ट बनाते हैं, आइलैंड की नेचुरल ब्यूटी की एक कांस्टेंट रिमाइंडर। किंगस्टन कंट्रास्ट्स की जगह है। यह एक ऐसा शहर है जहां लग्जरी विलास हम्बल ड्वेलिंग्स के बगल में खड़े हैं, जहां मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के ऊपर उठते हैं। बस्लिंग मार्केट्स का एक शहर, फ्रेश प्रोड्यूस, वाइब्रेंट फैब्रिक्स और वेंडर्स और शॉपर्स की लाइवली चैटर से फिलसा हुआ। लाइवली स्ट्रीट्स, सभी वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों से फिलसी हुई, हर कोई शहर के यूनिक कैरेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और म्यूजिक का कांस्टेंट इन्फेक्शियस रिदम, रेगे, डांस हॉल और दूसरे जेनरस हवा में भर जाते हैं, शहर की वाइब्रेंट लाइफ का एक साउंड ट्रैक। हालांकि इसमें शांत कोने भी हैं, क्वाइटी के छिपे हुए ओएसिस जहां आप शहर की हलचल से बच सकते हैं, डीप कल्चरल सिग्निफिकेंस और हिस्टोरिकल मेमोरी का। ये लैंडमार्क्स जमैका के रिच और कॉम्प्लेक्स पास्ट के साइलेंट विटनेसेस हैं। यह वो जगह है जहां जमैका का मॉडर्न हिस्ट्री हर दिन लिखा जाता है, जहां ड्रीम्स परस्यू किए जाते हैं, चैलेंजेस ओवरकम किए जाते हैं और फ्यूचर फोर्ज्ड होता है। रेजिलियंस, पैशन और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की एक कहानी। जमैकन लोगों का स्पिरिट उनकी आर्ट, म्यूजिक और कल्चर में चमकता है। हमारा पहला स्टॉप एक पिलग्रिमेज साइट है, एक ऐसी जगह जो दुनिया के हर कोने से विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है। दुनिया भर के म्यूजिक लवर्स के लिए वे एक लेजेंड को होमेज देने आते हैं, उस म्यूजिक से कनेक्ट करने जो कई लिव्स को छू चुकी है। हम बॉब मार्ली के पुराने घर जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां म्यूजिक हिस्ट्री बनी और जहां एक ग्लोबल आइकॉन रहा और सांस ली। अब बॉब मार्ली म्यूजियम, होप रोड के 56 पर। यह एड्रेस रेगे म्यूजिक और पीस और लव के मैसेज का पर्याय है, जिसे मार्ली ने चैंपियन किया। ये सिंपल वुडन हाउस एक बिल्डिंग से ज्यादा है। ये मार्ली के हम्बल बिगिनिंग्स और अपनी रूट्स के प्रति उनके अटूट कमिटमेंट का एक सिंबल है। ये एक ग्लोबल आइकॉन का एक श्राइन है, एक ऐसी जगह जहां फैंस उनके स्पिरिट और लेगेसी से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स के बीच हमें म्यूजिक के पीछे के आदमी की लाइफ की झलक मिलती है।
गोल्ड रिकॉर्ड्स और फोटोग्राफ्स, हमें उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस और ग्लोबल इम्पैक्ट के टेंजिबल एविडेंस मिलते हैं। हम आदमी के स्पिरिट, उनके पैशन, उनकी एनर्जी और दुनिया को बदलने के लिए म्यूजिक की पावर में उनकी अटूट बिलीफ को महसूस करते हैं। जिन्होंने ट्रेंच टाउन की सड़कों से रेगे म्यूजिक को वर्ल्ड स्टेज पर लाया, वह वॉइसलेस के लिए एक वॉइस बन गए, होप और रेजिलियंस का एक सिंबल। हवा हिस्ट्री से फिल सी हुई है, उन इवेंट्स का एक पैल्पेबल सेंस जो इन दीवारों के अंदर अनफोल्डेड हुए। हमें एक पिछले असैसिनेशन अटेम्प्ट के बुलेट होल्स दिखते हैं, उनकी ट्रूथ बोलने के लिए उन्हें जिन डेंजर्स का सामना करना पड़ा उसका एक चिलिंग रिमाइंडर। टर्बुलेंट टाइम्स का एक स्टार्क रिमाइंडर जिसमें वह रहते थे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सोशल इनइक्वालिटीज जिन्होंने उनके म्यूजिक को फ्यूल्ड किया। यह जगह एक पावरफुल स्टोरी बताती है, स्ट्रगल, ट्रायम्फ और म्यूजिक की लास्टिंग पावर की एक नैरेटिव। म्यूजिक, मैसेज और रेवोल्यूशन की। माली का म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट से ज्यादा था, यह एक्शन के लिए एक कॉल था, यूनिटी और सोशल जस्टिस के लिए एक प्ली। लेकिन किंगस्टन की कल्चर सिर्फ म्यूजियम्स तक लिमिटेड नहीं है, यह एक लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी है जो शहर के जीवन के हर एस्पेक्ट में व्याप्त है। यह सड़कों पर फैल जाती है, ऑर्डिनरी स्पेसेस को जमैकन आइडेंटिटी के वाइब्रेंट एक्सप्रेशंस में बदल देती है, कलर और क्रिएटिविटी की एक लिविंग ब्रीदिंग गैलरी। सड़कें आर्टिस्ट के लिए कैनवसेस बन जाती हैं ताकि वे अपनी स्टोरीज और पर्सपेक्टिव्स को शेयर कर सकें। हम वाइब्रेंट नेबरहुड्स एक्सप्लोर करते हैं, हर एक का अपना यूनिक कैरेक्टर और चार्म है, जहां वास्ट म्यूरल्स दीवारों को अडॉर्न करते हैं। ये लार्ज स्केल आर्टवर्क्स अटेंशन ग्रैब करते हैं और कॉन्वर्सेशन स्पार्क करते हैं। ये आर्टवर्क स्टोरीज बताते हैं, जमैकन लोगों के लिव्स और एक्सपीरियंसेस की ग्लिम्सियां पेश करते हैं, जमैका के लाइफ, हीरोज और हिस्ट्री की। वे नेशन की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं और उन लोगों को ऑनर करते हैं जिन्होंने इसकी आइडेंटिटी को शेप्ड किया है। वे बोल्ड, पावरफुल और डीपली एक्सप्रेसिव हैं, जमैकन स्पिरिट के पैशन और रेजिलियंस को रिफ्लेक्ट करते हुए, ऑर्डिनरी स्ट्रीट्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी पब्लिक स्पेसेस में बदलते हुए। ये म्यूरल्स अर्बन लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, कम्युनिटी और प्राइड की भावना पैदा करते हैं। शहर की एनर्जी उसके फूड में भी पाई जाती है, हर कोने पर एक कुलिनरी एडवेंचर इंतजार करती है। हम स्पाइसी स्मोकी टेस्ट का स्वाद लेते हैं, जमैका का अनमिस्टेकेबल फ्लेवर, एक रोड साइड ड्रम पैन से जर्क चिकन का। सिर्फ अरोमा ही आपके मुंह में पानी लाने के लिए काफी है। हम रिच कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स का स्वाद लेते हैं, स्पाइसेस की एक सिम्फनी जो पैलेट पर डांस करती है, एक ट्रेडिशनल जमैकन पैटी का, एक सेवरी डिलाइट जो एक क्विक सैटिस्फाइंग मील के लिए परफेक्ट है। यहीं पर आइलैंड का ऑथेंटिक टेस्ट एक्सपीरियंस किया जाता है, जमैकन कल्चर और हेरिटेज का एक ट्रू रिफ्लेक्शन। जैसे ही शाम होती है, शहर एक बार फिर ट्रांसफॉर्म होता है, एक नई एनर्जी और चार्म लेता है। शहर का ट्रू हार्ट बीट तेज हो जाता है, किंगस्टन का रिदम तेज होता जाता है जैसे जैसे रात बढ़ती है। म्यूजिक की आवाज हर जगह है, हवा को इन्फेक्शियस रिदम्स और सोलफुल मेलोडीज से भर देती है। सड़कों पर गूंजते हुए डीप हैवी बैस लाइन्स से जमैकन साउंड सिस्टम्स की पावर का एक टेस्टमेंट। एक लोकल यार्ड में एक साउंड सिस्टम सेटअप हो रहा है, अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक को अनलीश करने की तैयारी कर रहा है। हवा में तैरती सोलफुल मेलोडीज तक आइलैंड की रिच म्यूजिकल हेरिटेज का एक रिमाइंडर, एक लिव म्यूजिक वेन्यू से निकलती हुई। हवा में एंटिसिपेशन है क्योंकि म्यूजिक लवर्स जमैका के साउंड्स को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह रेगे और डांस हॉल का बर्थ प्लेस है, दो जेनर्स जिन्होंने म्यूजिक वर्ल्ड को रेवोल्यूशनाइज किया है, जेनर्स जिन्होंने ग्लोबल कल्चर को शेप किया है। उनका इन्फ्लुएंस दुनिया के हर कोने के म्यूजिक में सुना जा सकता है। किंगस्टन एक ऐसा शहर है जो कभी सच में सोता नहीं। इसकी एनर्जी रात भर पल्सेटिंग रहती है, आपको अंदर खींचती है और आपके सेंसेस को कैप्टिवेट करती है। यह अपनी खुद की रिदम पर चलता है, साउंड, साइट्स और एक्सपीरियंसेस का एक यूनिक मिक्स जो इसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। हम यहाँ पॉज लेंगे, एटमॉस्फेयर को अब्सॉर्ब करने और इस इनक्रेडिबल शहर की यूनिक एनर्जी को अप्रिशिएट करने के लिए एक मोमेंट लेंगे। शहर के साउंड्स और साइट्स के बीच खुद को किंगस्टन के एक्सपीरियंस में पूरी तरह से इमर्स करने की अनुमति देते हुए इसकी अनडिनायबल पल्स को महसूस करने के लिए, जमैकन लोगों के स्पिरिट से कनेक्ट करने और यह समझने के लिए कि इस शहर को इतना स्पेशल क्या बनाता है। यह जमैका की क्रिएटिव सोल है, एक ऐसी जगह जहां आर्ट, म्यूजिक और कल्चर थ्राइव करती है, कांस्टेंट मोशन, पावरफुल हिस्ट्री और एक अनब्रेकेबल स्पिरिट की जगह। एक ऐसा शहर जो आपके दिल और दिमाग पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ेगा। जैसे जैसे जमैका पर अंधेरा छाता है, हमारी यात्रा हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां जादू सच लगता है। हम एक सुरक्षित खाड़ी के किनारे पहुंचते हैं जो फालमाउथ शहर के पास है। दिन में यह एक आम जगह लगती है, नदी के ताजे पानी और कैरेबियन सागर के खारे पानी के मिलने की एक शांत जगह। लेकिन जैसे ही शाम की आखिरी रोशनी आसमान से गायब होती है,
ये लैगून एक खास रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार हो जाता है। हवा शांत हो जाती है और पानी एक डार्क चमकते हुए आईने में बदल जाता है, जो रात के पहले तारों को दर्शाता है। हम एक छोटी शांत नाव में चढ़ते हैं और तट से दूर चले जाते हैं, गहरी डार्कनेस में जाते हुए आने वाले नजारे की शांत उम्मीद में। यह है ल्यूमिनस लैगून, जिसे ग्लिसनिंग वाटर्स भी कहा जाता है। यह धरती पर कुछ ही जगहों में से एक है जहां यह नेचुरल फिनोमिना इतनी चमक के साथ होता है। इसका रहस्य लहरों के नीचे छिपे किसी आर्टिफिशियल लाइट सोर्स में नहीं है, बल्कि खुद पानी में है। यह माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से फिल्सा है। वे डायनोफ्लाइम ब्रेसिसेट्स का एक प्रकार हैं जिसे पायरोडिनियम बहामेंस कहते हैं। ये छोटे जीव हार्मलेस होते हैं, लेकिन उनमें एक रिमार्केबल क्षमता होती है। जब उनके आसपास का पानी हिलता है, वे नीले हरे रंग की ठंडी रोशनी की एक चमक पैदा करते हैं। यह एक बायोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। पानी के अंदर की दुनिया की विशाल डार्कनेस में एक साइलेंट अलार्म। जैसे ही हमारी नाव पानी में सरकती है, जादू शुरू होता है। हमारे पीछे की लहर इथीरियल लाइट की एक चमकती हुई ट्रेल में बदल जाती है। लिक्विड सिल्वर का एक चमकदार रिबन जो लैगून के डार्क कैनवास पर पेंट किया गया है। हर लहर, हर छींटा रोशनी की एक चेन रिएक्शन को ट्रिगर करता है। जब बोट का कैप्टन पानी में हाथ डालता है, तो वह अनकाउंटेड टाइनी डायमंड्स की तरह टपकते हुए बाहर आता है। सतह के नीचे तैरती मछलियां लिविंग कॉमेट्स बन जाती हैं। उनकी मूवमेंट्स रोशनी की चमकदार स्ट्रीक से ट्रेस की जाती है। यह एक शांत ब्रेथ टेकिंग डिस्प्ले है जो सभी लॉजिक को चुनौती देता है। सबसे सिंपल मूवमेंट से बनी एक फ्लीटिंग मास्टरपीस। हम अपने हाथ गर्म पानी में डालते हैं। ऐसा लगता है जैसे गिरे हुए तारे पकड़े हुए हैं। कुछ देर के लिए हम बस देखेंगे रोशनी के इस शांत नेचुरल शो को। यहाँ कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है जो इस इफेक्ट को खराब करे, बस ऊपर विशाल तारों फिल्सा आसमान और नीचे चमकता हुआ वाटर। यह एक ऐसी जगह है जहां साइंस और वंडर मिलते हैं सबसे शानदार तरीके से। ल्यूमिनस लैगून एक पावरफुल रिमाइंडर है हमारे नेचुरल वर्ल्ड में अभी भी मौजूद रहस्यों का, जो आंखों के सामने छिपे हुए हैं, डार्कनेस का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अपनी अद्भुत और खूबसूरत ट्रूली चाई को रिवील कर सकें। यह जमैका का रोशनी का दरिया है। हमारी आखिरी वाइल्ड लाइफ जर्नी हमें जमैका के बीचों बीच ले जाती है। हम कॉकपिट कंट्री नाम की जगह में एंट्री कर रहे हैं। यह आइलैंड पर एक ऐसी जगह है जैसी कोई और नहीं है। एक जबरदस्त और रहस्यमयी लैंडस्केप जो सदियों से इंसानों के रहने से बचा हुआ है। यह ऊबड़ खाबड़ और खड़ी चूना पत्थर की माउंटेन्सियों का एक बड़ा एरिया है और इसमें कटोरे के आकार के गहरे गड्ढे हैं। ऊपर से देखने पर यह एक बड़े हरे अंडे के डिब्बे जैसा लगता है। चोटियों और घाटियों का एक अंतहीन भूल भुलैया। यह आइलैंड का बेकाबू जंगल है, एक ऐसी जगह जहां कुदरत अभी भी बेताज बादशाह है। यहाँ की हवा पुरानी लगती है, जिसमें गीली मिट्टी और सड़ते हुए पत्तों की खुशबू फिलसी है। यह अनोखी जगह लाखों सालों में बनी है। बारिश का पानी जो थोड़ा एसिडिक होता है, उसने धीरे धीरे नरम चूना पत्थर को घोल दिया है, जिससे यह शानदार लैंडस्केप बन गया है। कॉकपिट्स गहरी, अक्सर कोहरे से ढकी घाटियां हैं और घने, लगभग अभेद्य जंगल से ढकी हुई हैं। इनके बीच की माउंटेन्सियां खड़ी और नुकीली हैं, जिससे इस एरिया में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कुदरती किले का एक गहरा इतिहास है। यह ताइनो लोगों के लिए एक सेफ जगह के तौर पर काम करता था और बाद में मैरून का गढ़ बन गया। भागे हुए गुलाम जिन्होंने अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और जीती, उन्होंने औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ इस मुश्किल इलाके का फायदा उठाया था। कॉकपिट कंट्री का अलग थलग होना इसे वाइल्ड लाइफ के लिए एक सेफ जगह बनाता है। ये बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी वाली जगह है। यहाँ पाए जाने वाले कई पौधे और जानवर अर्थ पर कहीं और नहीं मिलते हैं। हम जायंट स्वैलोटेल बटरफ्लाई को देख सकते हैं, जो पश्चिमी गोलार्ध की सबसे बड़ी तितली है। उसके पंख नम हवा में तैर रहे हैं। पेड़ों में पक्षियों की चमकदार प्रजातियां रहती हैं, जिनमें जमैका का नेशनल बर्ड डॉक्टर बर्ड भी इवनिंग गिल है। उसकी लंबी खूबसूरत पूंछ के पंख हैं। जंगल आवाजों से फिलसा है। घने पत्तों के अंदर छिपी हुई क्रिएचर्स की लगातार पुकार, क्लिक और सरसराहट का कोरस। यह इवोल्यूशन का एक जीता जागता लैब है। कुछ देर के लिए हम चुप रहेंगे, हम बात नहीं करेंगे। इसके बजाय हम बस इस वाइल्ड जगह की प्योर और अनफिल्टर्ड साउंडिंग सुनेंगे। जंगल की सिम्फनी को आपको घेरने दें। एक पक्षी की दूर से आती हुई आवाज, कीड़ों की भिन भिनाहट, झाड़ियों में एक छिपकली की सरसराहट। यह पुराने जमैका की असली आवाज है, एक रिदम जो हजारों सालों से नहीं बदली है। कॉकपिट कंट्री मैप पर बस एक जगह से कहीं ज्यादा है। ये एक जरूरी और धड़कता हुआ सेफ एरिया है, कुदरत की ताकत और आजादी की टिकाऊ भावना का एक सबूत। शानदार लैंडस्केप्स, वर्जिन बीचेस और नेचुरल वंडर्स के अलावा जो दुनिया भर से विजिटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जमैका की असली आत्मा, उसकी वाइब्रेंट एसेंस उसके लोगों में है। ये उनकी स्माइल्स, उनकी स्टोरेज और उनकी अटूट स्पिरिट में है।
हमारी जर्नी अब वाइल्ड और अनटेम्ड जगहों से वाटरफॉल्स और हरे फिल से रेन फॉरेस्ट से कुछ देर के लिए दूर हो जाती है, ताकि हम उनकी कम्युनिटीज के दिल में जा सकें, उन विलेजेस और टाउन्स में जहां लाइफ चलती है, जहां रोजमर्रा की जिंदगी वार्मनेस, रेजिलियंस और वाइटलिटी के एक अनोखे मिक्सचर के साथ चलती है। यह एक ऐसी लय है जो पुरानी भी है और लगातार इवॉल्व भी हो रही है। हम एक छोटे फार्मिंग विलेज में जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां जमीन सब कुछ देती है और कम्युनिटी फलती फूलती है, जो जमैका के कंट्री साइड की हरी फिल्सी रोलिंग हिल्स में क्वाइटी से बसा हुआ है। यहाँ इस शांत माहौल में दिन की शुरुआत जल्दी हो जाती है, जब पहली रोशनी आसमान को पेंट करती है। हम फार्मर्स को पहले से ही खेतों में देखते हैं, जो अपनी फसलों की देखभाल एक्सपर्ट हाथों से और जमीन के गहरे ज्ञान के साथ कर रहे हैं। उनका जमीन के साथ कनेक्शन गहरा और एंशिएंट है, एक ऐसा बॉन्ड जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। वे यम्स उगाते हैं, जो जमैका की डाइट का एक मेन फूड है। कैला आलू, एक न्यूट्रिएंट से फिल्सी हरी पत्तेदार सब्जी, और स्वीट पोटैटो, जिसका वाइब्रेंट ऑरेंज कलर मिट्टी की रिचनेस का सबूत है। उनके चेहरे लगातार सन से झुलसे हुए हैं, जो उनकी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन का सबूत है, और एक शांत डिग्निटी से फिल से हुए हैं, जो उनकी रेजिलियंस और जमीन के साथ उनके कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ कहती है। उनकी स्माइल्स जेन्युइन और वेलकमिंग है, एक ऐसी वार्मनेस स्प्रेड्स आती है जो आपको तुरंत कंफर्टेबल फील कराती है, जो आइलैंड की जेनरस स्पिरिट और उसके लोगों की इनहेरेंट काइंडनेस को दिखाती है। फिर हम एक बिजी लोकल मार्केट में जाते हैं, एक सेंसरी फीस्ट जो सेंसीज को जगाता है, कलर, साउंड और एनर्जी का एक वाइब्रेंट बस्ट जो जमैका के कॉमर्स और कम्युनिटी के दिल को समेटता है। हवा में पके हुए मैंगोज और पाइनएप्पल्स की मीठी और इंटॉक्सिकेटिंग खुशबू स्प्रेड सी हुई है, जो कलरफुल डिस्प्ले में ढेर लगे हुए हैं, जिसमें स्पाइसेस और हर्ब्स की अर्थी और एरोमेटिक खुशबू मिली हुई है। हर एक की अपनी कहानी है। वेंडर्स राहगीरों को बुला रहे हैं, उनकी साउंड इन लाउड और पर्सुएसिव हैं, उनकी साउंड इन एक एनिमेटेड और कैओटिक सिम्फनी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो एक्साइटिंग भी है और जमैका के लिए यूनिक भी। ब्राइट रेड स्कॉच बोनट पेपर्स के ढेर, जो तीखे और पावरफुल हैं, करीने से रखे हुए हरे प्लांटन्स के ढेर के बगल में हैं, जो डिलीशियस मील्स में बदलने के लिए रेडी हैं। कलरफुल हेडवैप्स वाली महिलाएं, जिनके वाइब्रेंट पैटर्न्स मार्केट के विजुअल टैपासेट्री को और बढ़ाते हैं, अच्छे ह्यूमर और प्लेफुल स्पिरिट के साथ प्राइस नेगोशिएट करती हैं। ये केवल फूड और हाउस होल्ड आइटम्स खरीदने की जगह से कहीं ज्यादा है। ये कम्युनिटी का सोशल एपिसेंटर है, एक इम्पोर्टेंट हब जहां लोग कनेक्ट होते हैं और रिश्ते बनते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां न्यूज शेयर की जाती है और स्टोरेज एक्ट्रोलियंस की जाती है, फ्रेंडली बनी रहती है और मजबूत होती है। ऐसे बॉन्ड्स जो कम्युनिटी को एक साथ जोड़ते हैं और जमैका की लाइफ की असली पल्स को फील किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है और सच में समझा जा सकता है। कम्युनिटी की स्पिरिट साफ दिखाई देती है, जो रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में बुनी हुई है। हम बच्चों को उनकी साफ स्कूल यूनिफॉर्म में देखते हैं, जो आशा और एक बेहतर भविष्य के वादे के प्रतीक हैं। उनकी संक्रामक हंसी गूंजती है जब वे एक धूल फिल से मैदान में अनलिमिटेड एनर्जी के साथ फुटबॉल खेलते हैं। हम कोस्ट पर मछुआरों को देखते हैं, उनके चेहरे समुद्र के ज्ञान से फिल से हुए हैं। वे अटूट टीम वर्क के साथ मिलकर अपनी भारी नेट खींचते हैं, जो समुद्र की बाउंड्रीज से फिल सी हुई है। उनके मूवमेंट्स समुद्र के साथ एक टाइमलेस डांस में सिंक्रोनाइज्ड हैं, एक ऐसा डांस जो मछुआरों की पीढ़ियों से चला आ रहा है। शाम को जब सूरज होराइजन में डूबता है, तो फैमिक्सिड्स अपनी वरंडा पर इकट्ठा होती हैं, स्टोरेज हंसी शेयर करती हैं और आइलैंड पर बहने वाली ठंडी रिफ्रेशिंग हवा का मजा लेती हैं। यहाँ टुगेदरनेस की एक पावरफुल और अनडिनायबल सेंस है, बिलोंगिंग की एक फीलिंग जो लाइफ के हर पहलू में स्प्रेड सी हुई है, सपोर्ट और किनशिप का एक मजबूत नेटवर्क जो लोगों को खुशी और एडवर्सिटी दोनों में एक साथ जोड़ता है। टुगेदरनेस की यह सेंस नेशन की बैकबोन बनती है, जो एडवर्सिटी के सामने स्ट्रेंथ और रेजिलियंस देती है। यह एक ऐसा कल्चर है जो एक दूसरे की केयर करने पर बना है, जरूरतमंदों की मदद करने पर। एक वार्मनेस और हॉस्पिटैलिटी जो केवल पड़ोसियों और फ्रेंडों तक ही नहीं, बल्कि स्ट्रेंजर्स तक भी स्प्रेड सी हुई है, जिससे हर कोई वेलकम फील करता है। यह अनदेखी लय है, अंडरलाइंग पल्स है, जो आइलैंड पर बाकी सब कुछ को सपोर्ट करती है, उसके कल्चर, उसके वैल्यूज और उसकी लाइफस्टाइल को शेप देती है। यह भगवान के सिंपल ग्रीटिंग में साफ दिखाई देता है, क्या चल रहा है या आप कैसे हैं का एक इनफॉर्मल सवाल एक स्ट्रेंजर से जो आपको स्ट्रीट पर मिलता है, कनेक्शन और गुडविल का एक सिंपल जेस्चर है। ये एक कम्युनिटी सेलिब्रेशन की शेयर्ड जॉय और अनरेस्ट्रेंड एंथुसियाज्म में भी साफ दिखाई देता है, जहां हर कोई लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ आता है। ये शांत रेजिलियंस और संक्रामक ऑप्टिमिज्म में गहराई से रूटेड है, जो चैलेंजेस के बावजूद चमकता है, जो अंत में स्थायी और कैप्टिवेटिंग जमैका कैरेक्टर को डिफाइन
डिफाइन करता है। पहाड़ निस्संदेह शानदार हैं, उनकी चोटियां आसमान तक पहुंचती हैं और बीचेस शानदार रूप से सुंदर हैं अपनी सफेद रेत और फिरोजी पानी के साथ। लेकिन ये लोगों की वार्मनेस और स्पिरिट है जो सच में जमैका को उसका दिल और आत्मा देती है। उनकी जेन्युइन वार्मनेस, उनकी संक्रामक हंसी और रेजिलियंस और आशा की उनकी स्थायी स्पिरिट निस्संदेह आइलैंड के सबसे कीमती और अनमोल खजाने हैं। ये ऑथेंटिक और ट्रू जमैका है, एक ऐसी जगह जहां कम्युनिटी की स्पिरिट फलती फूलती है, एक वेलकमिंग कम्युनिटी जो आपको केवल एक विजिटर के रूप में नहीं बल्कि एक दोस्त के रूप में गले लगाती है, आपको आइलैंड के असली दिल को एक्सपीरियंस करने के लिए इनवाइट करती है। इस शानदार आइलैंड पर हमारी यात्रा धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन हमने जो यादें बटोरी हैं वे जरूर जिंदगी भर रहेंगी। हमने जमैका की बस एक झलक देखी है। ये एक ऐसी जगह है जो कहानियों और शानदार नज़ारों से फिलसी है। हमने ब्लू माउंटेन्स की धुंध फिलसी चोटियों से यात्रा की है, जहां हवा ताजी है और कॉफी बीन्स का स्वाद बहुत अच्छा है। ल्यूमिनस लगून के चमकते पानी तक कुदरत का एक ऐसा नजारा जो रात को नीली चमक से भर देता है। हमने नेग्रिल की चट्टानों की ताकत महसूस की है, जहां लहरें चट्टानों से टकराकर अपनी ताकत दिखाती हैं, और पोर्ट एंटोनियो की छिपी हुई खाड़ियों का शांत नजारा भी देखा है, जहां क्वाइटी का राज है और समुद्र तट अकेलेपन में आराम करने का मौका देते हैं। हमने किंगस्टन की धड़कन सुनी है, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, जहां जिंदगी की रफ्तार हर कोने में महसूस होती है, और कॉकपिट कंट्री की पुरानी और जंगली धुन भी सुनी है, एक ऊबड़ खाबड़ और बेकाबू जगह जो इतिहास की फुसफुसाहट और अनोखे पक्षियों के गीतों से गूंजती है। हमने एक ऐसे जमैका को देखा है जो पोस्टकार्ड और ट्रैवल ब्रोशर से कहीं ज्यादा है, एक ऐसी जगह जहां आइलैंड का असली दिल धड़कता है, एक ऐसी जगह जहां कुदरती खूबसूरती, गहरी सांस्कृतिक जड़ें और एक ऐसा इंसानियत का जज्बा है जो यहाँ के लोगों की गर्मजोशी और हिम्मत में चमकता है। यह आइलैंड एक रंगीन चादर जैसा है जो चमकीले ट्रॉपिकल फूलों से लेकर यहाँ के बाजारों की चहल पहल तक कई तरह के रंगों से बुना गया है। एक ऐसी मजबूत कहानी जो यहाँ के ऐतिहासिक जगहों की पत्थरों में लिखी है और यहाँ के बड़े बुजुर्गों की कहानियों में हाड़ी जाती है, और एक शांत अजूबा जो शांत समुद्र तटों, खूबसूरत नज़ारों और हर रात आसमान को रंगने वाले शानदार सूर्यास्त में मिलता है। जमैका सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है, एक जज्बा है, एक मन की हालत है। ये एक ऐसा अनुभव है जो सभी इंद्रियों को जोड़ता है और आत्मा को टचता है, एक ऐसी छाप छोड़ता है जो इसके किनारों को छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक रहती है। ये सीधे पेड़ से तोड़े गए मीठे और पके आमों का स्वाद है जो ट्रॉपिकल स्वाद और सन से फिल से होते हैं, और पिमेंटो लकड़ी की आग पर पके हुए बारबेक्यूड मीट का धुआंधार और मसालेदार स्वाद, एक पाक परंपरा जो स्वाद को खुश करती है और आत्मा को आराम देती है। ये गर्म शाम की हवा में तैरती रेगे संगीत की आवाज है, एक ऐसी धुन जो हवा में घुल जाती है और आपको अपने साथ नाचने के लिए कालिंगती है, और कैरिबियन सागर की सफेद रेत के किनारे से टकराने वाली धीमी आवाज, एक आरामदायक धुन जो आपको खुशी और आराम की दुनिया में ले जाती है। यह एक हमिंगबर्ड को देखने जैसा है जिसके पंख हिलने से धुंधले दिखते हैं, जो एक ट्रॉपिकल फूल से अमृत पी रहा है, कुदरत का एक छोटा सा गहना जो अपनी खूबसूरती और नजाकत से मन मोह लेता है। यह आपकी त्वचा पर ठंडे नदी के पानी का एहसास है, एक ताज़ा एहसास जो तनाव को दूर करता है और आत्मा को ताज़ा करता है, और एक अजनबी की गर्मजोशी फिलसी और ट्रूलीची मुस्कान जो जल्द ही दोस्त जैसी लगने लगती है। आइलैंड की मेहमान नवाजी और यहाँ के लोगों के साथ आपको मिलने वाले ट्रूलीचे रिश्ते का प्रूफ। ये आइलैंड हर किसी पर एक गहरी छाप छोड़ता है, एक ऐसी छाप जो आपके नजरिया को बदल देती है और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती है। ये आपको धीमा होना सिखाता है, अपने आसपास की कुदरती खूबसूरती के आसान पलों को समझना सिखाता है, हर दिन की जिंदगी में खुशी ढूंढना सिखाता है और आज के पल को गले लगाना सिखाता है। ये आपको सुनने के लिए प्रेरित करता है, सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से। हवा की फुसफुसाहट, पक्षियों के गीत और धरती की धड़कन। जमैका की लय सिर्फ संगीत नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है, एक सोच है, एक एहसास है। ये जिंदगी की धीमी रफ्तार में है, लहरों के उठने गिरने में है, और यहाँ के लोगों की लगातार और मजबूत धड़कन में है, ऐसी धड़कन जो आपको अपने आप से भी बड़ी किसी चीज से जोड़ती है। ये जुड़ाव का एक एहसास है कुदरत और समाज के साथ, जो इसके किनारों को छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहता है, एक ऐसा रिश्ता जो दूरी और समय से परे है। ये आपकी अपनी कहानी का हिस्सा बन जाता है, एक यादगार पल जिसे फिर से जीना बाकी है, आपकी जिंदगी का एक ऐसा अध्याय जिसे आप हमेशा संजो कर रखेंगे। जब हम ताल, कुदरत और छिपे हुए अजूबों के इस आइलैंड से विदा लेते हैं तो हम इसकी भावना को अपने साथ ले जाते हैं, जमैका का एक टुकड़ा जो हमेशा हमारे हार्टों में रहेगा। जमैका एक एहसास है, एक लय है, एक याद है जिसे बनाया जाना बाकी है, एक ऐसा अनुभव जो आपको उन तरीकों से बदल देगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
इसकी कहानियां कभी खत्म नहीं होती और इसकी खूबसूरती बहुत बड़ी है। अनुभवों का एक खजाना जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। हमने जो यात्रा साथ की है वह कई मुमकिन रास्तों में से सिर्फ एक है। इस शानदार आइलैंड में आपका इंतजार कर रहे जादू की एक ग्लिम्स। तो हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ते हैं, एक न्योता कि आप अपना खुद का एडवेंचर शुरू करें, अपनी खुद की जमैका की कहानी बनाएं। आप जमैका के किस अजूबे को सबसे पहले देखना चाहेंगे? धुंध-फिल से पहाड़ जो रहस्य में लिपटे हैं और जिंदगी से फिल से हैं, छिपे हुए झरने जो चट्टानी ढलानों से गिरकर साफ पानी के कुंड बनाते हैं, जीवंत शहर जो ऊर्जा से फिलसा है और संस्कृति से लबालब है, या शांत तटरेखा जहां कोमल लहरें किनारे से रहस्य फुसफुसाती हैं। चुनाव आपका है। आइलैंड अपने राज आपके साथ बांटने का इंतजार कर रहा है, आपको खुले हाथों से स्वागत करने और अपनी गर्मजोशी से गले लगाने का। इस अनोखी यात्रा में हमारे साथ इवनिंग गिल होने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इसने आपको जमैका के जादू को खुद खोजने के लिए प्रेरित किया होगा।